एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 20th of August के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। What is the name of the national campaign launched to focus on the development of children in the first 2 years? तो जो बच्चे होते हैं 2 साल के छोटे, उनके डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए हाल ही में एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया है। उसका नाम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है? पालन 1000। ठीक है, इसके थ्रू जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा और इसी के साथ एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है एट द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव। और ये जो है, जो भी पेरेंट्स या फिर केयर गिवर्स हैं उनको प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि उन्हें अपने एवरीडे रूटीन में क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए बच्चे की हेल्थ को लेके। इसके अलावा जो भी पेरेंट्स के डाउट्स हैं उनको भी ये एप्लीकेशन सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इस कैंपेन का नाम क्या है? पालन 1000। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई? तो कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन सर्विस की पहली फ्लाइट को लॉन्च कर दिया है? ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दी है पहली फ्लाइट इस ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की। कहाँ से? फ्रॉम द सेपा टू कयंग ताजो। ठीक है, ये प्लेसेस हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पायलट प्रोजेक्ट इस तरह के कंडक्ट करेंगे ड्रोन्स का यूज़ करके डिफरेंट फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। फाइन, आपको कमेंट्स में हेडक्वार्टर्स लिखना है WEF का। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022? तो हाल ही में रशिया ने होस्ट किया है मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022 को, और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया वर्चुअली। ठीक है, तो इंडिया की साइड से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें हिस्सा लिया वर्चुअली, और इसमें इन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए कि किस तरह से मैरीटाइम डोमेन में पोटेंशियल जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस ने डिफरेंट कंट्रीज के, साथ ही की स्टेक होल्डर्स ने जो कि मिलिट्री फील्ड से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी सिटी है या फिर कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी को। आंसर हो जाएगा रशिया या फिर मॉस्को। नेक्स्ट है, विच कंट्री पास द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022? तो यूएस की गवर्नमेंट ने हाल ही में पास किया है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022, और इसी के साथ इन्होंने ज्वाइन कर लिया है कंट्री की सेंट्रल बैंक को, ताकि अब दोनों मिल के फाइट कर सकें अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो यूएस की फेडरल रिजर्व ने इंक्रीज किया है पॉलिसी रेट्स को बाय एन अनप्रेसिडेंटेड 225 बेसिस पॉइंट पिछले 4 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान। ठीक है, और इस एक्ट का एम क्या है? जो भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट का उसको इंक्रीज करना बाय $737 बिलियन, और जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसको $437 बिलियन तक पहुंचाना। ठीक है, कब तक टारगेट है ये? मतलब टाइम पीरियड क्या है इसका? 2022 से लेके 31। फाइन, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट किसका है? यूएसए का। इसके अलावा अगर आपको याद हो, जब ये साल शुरू हुआ था तो यूएसए अपने एक और एक्ट की वजह से न्यूज़ में था जिसका नाम है कॉम्पिटिस एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था वहाँ पे। आपको सिर्फ कमेंट्स में ये लिखना है कि कॉम्पिटिस का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है,
द कैबिनेट अप्रूव्ड additional amount of 50,000 crore rupees in ECLGS scheme and it is earmarked for which sector? तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि जो ECLGS स्कीम की लिमिट है उसको इन्हांस करके 4.5 लाख करोड़ से बना दी गई है 5 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये जो एडिशनल अमाउंट है 50,000 करोड़ रुपीस का, ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और इस स्कीम की वैलिडिटी कब तक है? 31 मार्च 2023, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर इंडिया इन 2022-23 एज पर इट्स रिसेंट अपडेट। तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के जीडीपी प्रोजेक्शन को कम कर दिया है फ्रॉम 8.2% टू 7.4% इनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और रीजंस क्या बताए इन्होंने कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सटर्नल शॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है फिलहाल, और रैपिड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग भी हो सकती है, ठीक है। एक्चुअली अप्रैल मंथ में आईएमएफ ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को कितना एक्सपेक्ट किया था? 8.2%, ठीक है। जबकि जनवरी मंथ में ये वैल्यू थी 9%, तो 9% से कम हुई 8.2%, फिर 8.2% से फर्दर 7.4% पे आ गई है, ठीक है। तो प्रेजेंट में इनका ग्रोथ फोरकास्ट कितना है इंडिया के लिए इस फाइनेंशियल पीरियड में? आंसर हो जाएगा 7.4%। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज डेवलपिंग अ डेडिकेटेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर द लोकल आर्टिजन्स। तो एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है ताकि जो भी बायर्स हैं उनको डायरेक्टली लोकल आर्टिजन्स के साथ कनेक्ट किया जाए। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आर्टिजन कम्युनिटी है उनका अपलिफ्टमेंट होगा, साथ ही जो भी हैंडीक्राफ्ट है इस यूनियन टेरिटरी में उसका भी प्रमोशन हो जाएगा कायदे से, ठीक है। तो इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है विथ किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि जो लोकल आर्टिजन्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को इस प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, विच स्टेट अप्रूव्ड द डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 को। और ये जो नई पॉलिसी है इनकी, इसका एम क्या है? ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को जो अपनी यूनिट्स को सेटअप करना चाहते हैं इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, ठीक है। तो इस नई पॉलिसी के तहत कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अप टू 7% टू 10%, या फिर मैक्सिमम कितनी सब्सिडी दी जा सकती है? 500 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये जो है पॉलिसी कौन से स्टेट की है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव पैकेजिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इवेंट का फोकस क्या है? ऑप्टिमल डिज़ाइन सेलेक्ट करना, इसके अलावा इनोवेटिव मटेरियल चूज़ करना और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, ठीक है। और इसके लिए एक अवार्ड भी लॉन्च किया जा रहा है फॉर रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग, और इस अवार्ड का नाम क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव पैकेजिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब फिप्सा, ठीक है। तो इसके लिए वेन्यू है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मिशन स्वावलंबन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो सिडबी ने हाल ही में 5th फेज लॉन्च किया है फॉर सेटिंग अप ऑफ 300 स्वावलंबन सिलाई स्कूल्स अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 6 स्टेट्स के अंदर। और इसको लॉन्च किया गया है अंडर इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसका नाम है मिशन स्वावलंबन, ठीक है। तो कौन से 6 स्टेट्स कवर कर रहा है? फर्स्ट है छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा, फिर गोवा, इसके बाद पुडुचेरी, फिर जम्मू एंड कश्मीर और फिर लद्दाख, ठीक है। और किस लिए? ताकि वहाँ की जो वुमेन हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सके और इसी के साथ उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली कल्चर को जनरेट किया जा सके, ठीक है, जिसको हम उद्यम से
आज़ादी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स हैकेथॉन बीमा मंथन 2022। तो हाल ही में IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनवाइट किए हैं इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन को कि वो डेवलप करें टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेटिव सोल्यूशन। किस लिए? फॉर ऑटोमेटेड डेथ क्लेम सेटलमेंट, इसके अलावा कर्टेल मिस सेलिंग या फिर और भी अदर फील्ड्स जो कि रिलेटेड होते हैं इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट हैकेथॉन जिसका नाम है बीमा मंथन 2022 और इसके लिए थीम क्या है? इनोवेशन इन इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस हैकेथॉन को किसने लॉन्च किया है? IRDAI ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो हाल ही में राजकिरण राय जी को अपॉइंट किया गया है एज द MD ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और इनको अपॉइंट किया गया है MD अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, एक्चुअली 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था KV कामत को एज द चेयरपर्सन ऑफ डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और उसके बाद ही गवर्नमेंट ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए थे इनटू दिस इंस्टीट्यूशन ताकि ये अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सके और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ठीक है, तो याद रखिएगा नए MD कौन है इस इंस्टीट्यूशन के? आंसर हो जाएगा राजकिरण राय जी। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़ और अब हम देखेंगे हमारा रिवीजन पार्ट। ठीक है, तो आज कौन सी 3 कैटेगरीज हम कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंडिसेस, उसके बाद हम देखेंगे होस्ट कुछ जो न्यूज़ में थे, उसके बाद थर्ड हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में बनी हुई थी। ठीक है, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपना रैंक और इंडिसेस। व्हाट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन जुलाई 2022? तो जुलाई 2022 में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन कितना रहा? आंसर हो जाएगा 6.71% और याद रखिएगा जून 2022 में ये वैल्यू थी 7.01%। ठीक है, ये डेटा रिलीज कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। देखिए इसके अलावा ये तो हो गई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन की। अगर हम जुलाई मंथ के लिए होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये कितना हो गया है? 13.93% और पहले वैल्यू थी 15.18% पे। ठीक है, और क्योंकि अब ये वैल्यू कम हो गई है मतलब इन्फ्लेशन कम हो चुका है होलसेल का, तो इस वजह से जो भी वेजिटेबल मिल्क और फ्यूल वगैरह हैं इनकी कॉस्ट भी कम हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में रहा 16th मंथ में लगातार। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जो मिनरल ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसके अलावा जो फूड आर्टिकल्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम है, फिर नेचुरल गैस के बेसिक मेटल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट, इन सब के प्राइसेस हाई होने की वजह से होलसेल इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपली आप ध्यान में रखिएगा कि जुलाई मंथ के लिए CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है 6.71% और सेम मंथ के लिए होलसेल बेस्ड इन्फ्लेशन है 13.93%। Which university has been ranked first in the Nature Index 2022 रैंकिंग? इसको टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने। एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनायर्स इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया? तो इस इंडेक्स के हिसाब से एशिया की रिचेस्ट वुमेन है सावित्री जिंदल। ठीक है, और ये चेयरपर्सन है OP जिंदल ग्रुप की। इन्होंने रिप्लेस किया है यांग हुईयांग को जो कि चाइना से हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये जो है 10th रिचेस्ट पर्सन है इंडिया की। ठीक है, जब हम वुमेन की बात करेंगे तो सिर्फ वुमेन रहेंगे इसमें, जब हम पर्सन की बात करते हैं तो मेन और वुमेन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? इसको टॉप किया है कर्नाटका स्टेट ने, सेकेंड पे था इसमें तेलंगाना, थर्ड पे था हरियाणा और फोर्थ पे था महाराष्ट्र। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज की हम बात करेंगे तो उसको टॉप किया है मणिपुर ने, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में टॉपर रहा चंडीगढ़। ठीक है, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 37 और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट पे था डेनमार्क, सेकेंड था स्विट्जरलैंड और थर्ड था सिंगापुर। ओके, हु इज द रिचेस्ट मैन इन एशिया अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट ब्लूमबर्ग बिलियनायर्स इंडेक्स? तो इस रिसेंट इंडेक्स के हिसाब से एशिया के रिचेस्ट मैन हैं मुकेश अंबानी
और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है गौतम अदानी को। फर्स्ट पोजीशन पे कौन थे इसमें? एलॉन मस्क, और सेकंड पे थे जेफ बेजोस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट। विच कंट्री होस्टेड द सुपर गरुड़ शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज? इसको जो है होस्ट किया है इंडोनेशिया ने। फाइन, और याद रखिएगा इसमें कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? यूएस, इंडोनेशिया ऑब्वियसली, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर ने। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया अपने सुमात्रा आइलैंड्स पे, और इन कंट्रीज के अलावा बहुत सारी कंट्रीज इसमें मौजूद थी एज ऑब्जर्वर। विच कंट्री होस्टेड द बायलिटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड एज उदार शक्ति? तो उदार शक्ति कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और मलेशिया। ओके, और ये 4 दिन की एक्सरसाइज थी, और इस इवेंट को होस्ट किसने किया है? मलेशिया ने। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16? हाल ही में ये इवेंट स्टार्ट हो गया है 16 अगस्त को, और कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, नई दिल्ली के। ठीक है, विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट? आंसर इज नई दिल्ली, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया है, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मतलब नालसा ने। द 2022 एशिया कप विल बी प्लेड इन विच कंट्री विथ श्रीलंका एज द ऑफिशियल होस्ट? तो ये जो एशिया कप है 2022 का, ये कहाँ पे खेला जाएगा? यूएई में, और ये यूएई में दूसरी बार लगातार खेला जा रहा है। ठीक है, बिर्मिंघम विच होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स इज अ सिटी ऑफ विच कंट्री? बिर्मिंघम सिटी कहाँ पे लाई करती है, कौन सी कंट्री में? आंसर हो जाएगा यूके। विच स्टेट होस्टेड द फिडे चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड को होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, और कहाँ पे तमिलनाडु में? स्पेसिफिकली महाबलीपुरम में, नियर चेन्नई। ठीक है, इस इवेंट को इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और यहाँ पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। कौन है ये? MK स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो न्यूज में थी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉटन चैलेंजेस अहेड 2022? तो CO से कॉटन होता है और CO से ही कोयम्बटूर होता है। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू पब्लिश द ट्रांसपोर्टेशन एमिशन डेटा इन कोलैबोरेशन विद गूगल? एक्चुअली ये जो फीचर है ये इंडिया की 5 सिटीज़ के पास सिर्फ अवेलेबल है। कौन कौन सी सिटीज़ हैं ये? चंडीगढ़, औरंगाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे, बस। ठीक है, और इसके थ्रू जो सिटीज़ हैं वो मेजर कर सकती हैं अपने कार्बन एमिशन सोर्सेज को, साथ ही वो डिफरेंट तरह की एनालिसिस कंडक्ट कर सकती हैं और आइडेंटिफाई कर सकती हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या फिर मेजर्स जिसके थ्रू जो कार्बन एमिशन है वो कम किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद ऐसी पहली सिटी है इंडिया की जिसने जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन एमिशन डेटा को फिलहाल पब्लिक किया है इन कोलैबोरेशन विद गूगल। विच फॉरेन बैंक्स IFSC बैंकिंग यूनिट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन गिफ्ट सिटी अहमदाबाद? तो हाल ही में देशियो बैंक की IFSC बैंकिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। NCB नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? कहाँ पे हुआ ये इवेंट? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। Which state launched its semiconductor policy 2022 to 27 and plan to develop a semicon city? ये है गुजरात स्टेट। Which city hosted Incredible India Kargil Marathon and Tourism Festival 2022? इसके लिए होस्ट है कारगिल। Which is the host city of International Conference on Chemistry and Applications of the Soft Material 2022? इस इवेंट के लिए होस्ट था तिरुवनंतपुरम। फाइन, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में बनी हुई थी। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।